हेलो दोस्तों, मुझे बताकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो सावन का महीना शुरू हो चुका है और महाकाल का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। और आप सब लोगों को बताकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मतलब ईसा फाउंडेशन की तरफ से जो 21 लाख रुद्राक्ष चढ़े थे, जो महादेव जी की जो मूर्ति है उसके गले में जो रुद्राक्ष होती है उसकी माला उतारी गई थी। उसका उतरने के बाद मैंने ऑर्डर करा था कि मुझे ये रुद्राक्ष चाहिए। महादेव जी के जो छड़ा हुआ उनके गले के अंदर, जो शिव के गले में जो आपने गाना सुना होगा, मंद आँखों से देख रहा है आदि योगी, जिसमें वो शिवलिंग का, शिव जी का जो शंकर का प्रारूप दिखाया जाता है, जिनके सिर पर तिलक है और जटाएं है। उनके गले में जो रुद्राक्ष की माला थी वो माला आ चुकी है और बाई पोस्ट के द्वारा ये आज मुझे प्राप्त हुई है। और इसका अंदर मैंने अपने ऑफिस का ही पता दिया था, इस पते पर आ चुकी है। और मुझे बताने पर बहुत खुशी हो रही है कि सावन के महीना शुरू होते के साथ मुझे ये जो मिला है, महाकाल का आशीर्वाद मिला है, इसकी खुशी को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और इसको मैं घर जाने के बाद मतलब इसको खोल कर देखूँगा। इसके अंदर 3 चीज़ है। एक तो वहाँ की जो शिव जी का जो शंकर प्रारूप है, वहाँ पे जो भस्म की जो वहाँ पर पूजा होती है, उस भस्म की जो भभूति है, एक तो वो भभूति रहती है। एक ईसा फाउंडेशन की तरफ से हाथ में बांधने वाला डोर, जैसे हाथ में बांधते हैं ना बाजूबंद, वो रहता है। जो भी शिव जी के जो शरीर के जो भस्म रहता है उसमें लिपेटा हुआ रहता है, वो आया है। और महाकाल के जो रुद्राक्ष है, जो उनके गले की रुद्राक्ष की माला है, वो रुद्राक्ष की माला में से जो एक मन का है रुद्राक्ष का, वो मुझे प्राप्त हुआ है। हकीकत में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। लेकिन इसको हम मतलब ये फोल्डर में आया है, तीनों चीज़ आई है। और रुद्राक्ष एक के नाम से मतलब मिला है, शायद उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। आप रुद्राक्ष एक देख रहे होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैंने दे रखे, तो उल्टा दे रखा है इसमें। शायद इसको ऐसे करके दिखाऊं तो दिख जाएगा क्या? हाँ, ये नहीं दिख रहा, लेकिन ये इसके अंदर आया है। और मुझे खुशी है कि मैं पहले भी पंचमुखी एक रुद्राक्ष का धारण कर चुका, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे आता था, क्योंकि हमारे भैया हम बाड़गर है, गुस्सा और गाली हमारे खून में है। मतलब ये हकीकत बात है, हमको बहुत गुस्सा आता था, बहुत हम गाली भी, गुस्सा आ जाता तो बहुत यूज करते थे। हम हाथ नहीं उठाते, लेकिन जब हाथ उठ जाता तो मतलब फिर हमको ये समझ नहीं आता, हमें दानव आ जाता था, मारते मारते मार ही देते, हमारा ये रूल रहता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने रुद्राक्ष धारण करा। हकीकत में पंचमुखी रुद्राक्ष मुझे किसी ने बताया गया है ना, मैंने शिवलिंग के ऊपर रखवा कर, एक जो मंदिर है मैं उसका अपने ब्लॉग में शूट करूँगा। वो मंदिर की शिवलिंग 400 साल पुराना है, और वो शिवलिंग ज़मीन में से निकला था, मतलब खुदाई में मिला था। जाने कितने युगों पुराना है इसका कोई पता नहीं, लेकिन 400 साल से वो जागृत शिवलिंग है। उसको ऊपर रखवा कर मैंने पूजा अनुष्ठान से उस रुद्राक्ष को जागृत करवाया था, और जागृत करवाने के बाद उस रुद्राक्ष को धारण किया था। फिर मैंने उस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद मेरे काफ़ी जो परेशानी वगैरह थी, जो मुझे गुस्सा वगैरह सब कंट्रोल होने लगे, मेरे दिन अच्छे चलने लग गए, जो झगड़ा होता था बिना बात को ख़त्म होने लग गए। फिर उसके बाद जो मैं मेरी फ्यूचर लाइफ मतलब अपने लाइफ पार्टनर शुरू कर रहा था, तो उसके कारण मैंने अपना, तो दोस्तों अब मैंने आधा ब्लॉग जब शूट करा था, क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था ऑफिस में, मैं बाहर की तरफ चला गया था, तो अब मैं दोबारा इसको हाफ टाइम के अंदर शूट कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि मैंने रुद्राक्ष धारण किया था और उसको मैंने जागृत करवाया था महादेव जी की शिवलिंग पे रखकर। तो इसका ये होता है कि पूजा अनुष्ठान कुछ अलग तरीके से रहता है। कई लोग उसको पहनकर, जैसे कोई मैयत में या किसी शमशान घाट की भूमि पर, या फिर वैसे चल जाते किसी मृत्यु होने पर, तो उसको मतलब गंदा नहीं होने देना। अगर गंदा कराना तो गंगा जल के छींटे करके फिर धारण करना चाहिए। या फिर कुछ आप मतलब फैमिली के साथ रहते हो तो उसको सेफ्टी से यूज़ करना चाहिए। नाइट में सोते वक्त उसको अलग कर देना चाहिए और उसके बाद धारण करना चाहिए। और हर तरह का जो रुद्राक्ष होता है, अलग अलग तरह का रुद्राक्ष अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से कार्य करता है। उसकी सबका वो रहता है गुण दोष, और जो उनका ग्रह नक्षत्र देखकर उसको धारण किया जाता है। किस पर क्या इफेक्ट डालता है ये किसी का पता नहीं, इसलिए उसका पूजा करवा कर और अपने ग्रह दोष के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वरना शौक में आजकल के लोगों को देख रहा है, नए नए लड़के रहते हैं, वैसे तो बोलते हैं भाई भोले के भगत, भोले के भगत, लेकिन फिर वो यूज करते हैं तो उसका कैसे ना कैसे साइड इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो क्योंकि ये जो रुद्राक्ष को बोला जाता है रुद्र रूप है, शिव के आंसू के रूप से बना हुआ है, तो हर किसी से संभलता नहीं है। इसलिए उसको धारण करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी करें और फिर उसको धारण करने की आप कोशिश करें। नहीं तो आप अपने घर पर मंगाकर पूजा के स्थान पर रख सकते हो, उसका पूजा कर सकते हो।
उस तरह का है। चलो दोस्तों, ये तो नॉर्मल जानकारी होगी और हम घर जाकर उसको खोलेंगे तो फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग वगैरह हम बताएगा। खैर वो तो नहा धोकर हम दोबारा से जो उसको नहा धोकर उसका फिर से पूजा पाठ कर फिर उसको धारण किया जाएगा। उसके अलावा जो हम बता चुके जो जो चीज़ आई है ब्लॉग में वो हो चुकी है। जो सुबह के रिदम के अंदर शूट हो रहा था वो शाम को नहीं हो सकता है, इसलिए आज के लिए इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।